त्रिगुणांती नाड़ी में जैसा मैंने कहा आपसे कि एक तो इवेंट स्पेसिफिक प्रेडिक्शन है और दूसरा जनरल पीपल स्पेसिफिक प्रेडिक्शन आता है। वो प्रेडिक्शन कहाँ से किया जाता है ये मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहला सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि हम्म, हम लोगों को ये पता है कि भृगुनंदी नाड़ी में भृगुनंदी नाड़ी में प्रभाव कैसे देगा, ये हम देख चुके हैं। इसका सूत्र मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। भृगुनंदी नाड़ी में प्रभाव कैसे देखते हैं ये मैं अभी फिर से लिख देता हूँ आप सभी लोगों के। भृगु नंदी नाड़ी प्रभाव। प्रभाव का मतलब है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कैसे देखते हैं? और एनी प्लैनेट, किसी भी ग्रह के लिए, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी भाव से संबंधित कोई काम नहीं करती। भृगुनंदी नाड़ी काम करती है किसी भी ग्रह के कारक तत्वों से संबंधित। तो किसी भी ग्रह के ऊपर कौन प्रभाव डालेगा? फर्स्ट हाउस प्लैनेट, फिफ्थ हाउस प्लैनेट, सेवंथ हाउस प्लैनेट एंड नाइन्थ हाउस प्लैनेट। किसी भी भाव से उसके साथ बैठे हुए ग्रह, उससे पांचवें भाव में बैठे हुए ग्रह और उससे सातवें भाव में और नवे भाव में बैठे हुए ग्रह जो है वो प्रभाव डालते हैं। अब इसका उदाहरण लेते हैं। ओके, इसका उदाहरण लेंगे हम बुध से। बुध है एजुकेशन। ठीक है, बुध इज एजुकेशन। अब हम बुध के ऊपर किसके किसके प्रभाव है ये देखने की कोशिश करते हैं। बुध के ऊपर तो बुध से पंचम स्थान में, यानी बुध के साथ में बैठे हुए ग्रह, बुध से पांचवें स्थान में बैठे हुए ग्रह और बुध से सातवें में और बुध से नवे में, तो मैं इनको मार्क करता हूँ। यहाँ पे बुध बैठा है इस बिंदु पे, ठीक है? ये बुध बैठा हुआ है। यहाँ से पांचवा भाव क्या हुआ? ये एक दो तीन चार पांच, ये पांचवा होगा। फिर सातवां, एक दो तीन चार पाँच, छः और सात। और फिर नवा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ। तो हम क्या बोलेंगे? हम सारे प्लैनेट्स को लिखना शुरू करेंगे यहाँ। ठीक है। अब ये बुध, बुध के ऊपर शुक्र का प्रभाव है क्योंकि शुक्र साथ में बैठा है, प्लस सूर्य का प्रभाव है, वो भी साथ में बैठा है। पांचवें भाव में मंगल बैठा है, पांचवें भाव में राहु भी बैठा है, सातवें में कोई नहीं है और नवे में कौन है? नवे में शनि महाराज। इतने ग्रहों का प्रभाव है। ठीक है, इतने ग्रहों का प्रभाव है। तो अगर एजुकेशन हुई तो अब एजुकेशन किसकी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट। तो लिखेंगे हम बुध की डिग्री कितनी है? बुध की डिग्री 10 है। शुक्र की डिग्री क्या है? शुक्र की 24। सूर्य की कितनी है? सूर्य की 15 डिग्री। मंगल की क्या है? मंगल की 21 डिग्री। राहु की क्या है? 19 डिग्री। शनि की कितनी है? 12 डिग्री। तो अब डिग्री वाइज सबसे पहले बुध जो है प्रभाव डालने वाला कौन है? 10 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 21 और फिर 24। तो हमको ये पता हो गया कि सबसे पहला जो प्रभाव डालेगा वो शनि महाराज डालेगा। 12 डिग्री से इस बुध के ऊपर प्रभाव डालेंगे। बुध जो है वो इनके एजुकेशन के ऊपर प्रभाव रहेगा। यानी एक तो डिलेड एजुकेशन, क्योंकि शनि का कारकत्व लगाइए, या ये जब बड़े होके कुछ काम करने की कोशिश करेंगे वो टाइम पे ये शनि से संबंधित कोई एजुकेशन लेने की कोशिश करें।
शनि से संबंधित कोई एजुकेशन लेने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि शनि सबसे पहले प्रभाव डालता है डिग्री वाइज, है ना, सबसे नजदीक। वो नहीं हुआ तो फिर ये इनके पास सूर्य का प्रभाव रहेगा, तो सूर्य की दृष्टि यानी प्रभाव आ रहा है 15 डिग्री का सूर्य होने पे, तो सूर्य के सब्जेक्ट के ले सकते हैं। ठीक। फिर राहु के ले सकते हैं, फिर मंगल के, और फिर शुक्र। तो कई बार होता यह है कि शनि और सूर्य इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। शनि इंजीनियरिंग होता है, सूर्य फिजिक्स होता है, मेडिसिन होता है, करेक्ट, डॉक्टर भी होता है। चंद्रमा होता है, वो भी मेडिसिन होता है। ओके। इस प्रकार से ये लोग, हम लोग कह सकते हैं कि ये एजुकेशन में इस तरीके से जाए। इसमें और एक बात है, एजुकेशन में ब्रेक कब आए। यदि मंगल या केतु बुध के साथ जुड़ा हुआ है प्रभाव के द्वारा, तो वो ब्रेक दे सकता है। यानी मंगल इंजीनियरिंग भी है, लेकिन मंगल ब्रेक भी है। अब मंगल यदि कुंडली में अशुभ है, तो वो डेफिनेटली ब्रेक दे देगा। अगर वो शुभ है तो ब्रेक नहीं देगा, फिर वो इंजीनियरिंग के साइड लेके जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मंगल अच्छा दिख रहा है, सिर्फ राहु केतु के साथ बैठा हुआ है, लेकिन मंगल कंपेरेटिवली अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा हुआ है, अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है, दशम स्थान में। ये इसका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है इसको, यानी इसी डायरेक्शन में मंगल को बली माना भी जाता है। तो ये यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, ऊपर से ये लगने जी। तो ये मंगल जो है, ये मंगल कंपैरेटिवली अच्छा है, तो ये ब्रेक नहीं देना चाहिए इसे। ये अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मंगल जो है वो भी टेक्निकल हो गया, शनि भी टेक्निकल हो गया, और राहु भी टेक्निकल हो गया। तो तीन टेक्निकल ग्रह क्या, इनके ऊपर प्रभाव होने की वजह से इनकी जो एजुकेशन की पॉसिबिलिटी है वो टेक्निकल साइड में ज्यादा हो। ठीक। तो बुध क्योंकि एजुकेशन का कारक है, तो बुध आपको बता देगा कि भाई व्यक्ति कौन से क्षेत्र में एजुकेशन करेगा। और फिर हम हमारे रूल लगा के देखेंगे, हम हमारे रूल लगा के देखेंगे कि एजुकेशन में कोई ब्रेक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जीवन चक्र है, ईयरली स्पेशल प्रोग्रेशन है, फिर गोचर है, तो ये सारी चीजें से हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी लिस्ट दे रहा हूँ कि कौन सा ग्रह कौन सा एजुकेशन करता है। ये लिस्ट लंबी चौड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जब ज्योतिष शास्त्र बना था तब आज की तारीख में जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल तो डेफिनेटली नहीं है ना। तो इसमें थोड़ा हम लोगों को लॉजिक लगाना पड़ता है कि ये क्या हो सकता है। तो जैसा यहाँ देखेंगे तो सूर्य जो है वो एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल बताता है। आर्ट एंड क्राफ्ट, होम साइंस, केमिस्ट्री, फार्मिंग, मेडिसिन बताता है। मंगल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, वॉर स्किल्स, स्पोर्ट्स, सर्जन, केमिस्ट्री, एनर्जी। गुरु जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंस, ये बॉटनी भी हो सकता है, मैनेजमेंट और रिलीजन से संबंधित। सैटर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्कियोलॉजी, लॉ और जज। शुक्र आर्ट एंड क्राफ्ट, फैशन डिजाइनिंग, गोल्ड स्मिथ, सोनार, रत्नों का व्यापारी, ऊंची दारू। बुध एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट। मंगल केमिकल्स भी होता है, केमिस्ट्री मैंने डाला ही है। एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, ये ट्रेडिंग वगैरह सब इसमें आ जाएगा। राहु इंजीनियरिंग है, चोरी, हैकर्स होते हैं ना, हैकर्स के भी कोर्सेज होते हैं, फ्रॉड, फ्रॉड प्रिवेलेंस सिस्टम। केतु स्पिरिचुअल हो सकता है, सर्जन हो सकता है। ओके। तो इस प्रकार से हमको ये पता है कि भाई ये वाले प्रभाव अगर आएंगे तो जो सबसे नजदीकी प्लैनेट रहेगा वो हमेशा कोशिश करेगा कि बुद्धि के ऊपर प्रभाव डाले और उस व्यक्ति को उस एजुकेशन की तरफ चले, लेकर चले। Right? अब यहाँ पर ना कुछ योग होते हैं।
ठीक है, योग देखने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि ग्रहों के प्रभाव होते हैं यानी एग्जैक्टली क्या होता है, तो आपको फिर पता जाएगा। और वो प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। इंटरेस्टिंग सा प्रेजेंटेशन, जरा ध्यान से सुनिएगा इस पर, ये क्या कह रहा है इसमें ग्रहों के कार्यतत्व भी है। ठीक। ठीक। ये क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी चीज। सूर्य यदि, सूर्य 5 डिग्री का है, चंद्रमा 10 डिग्री का है, इसका मतलब सूर्य जाके चंद्रमा को मिलने वाला है ना, इससे नजदीक हो गया ना। सूर्य जो है चंद्रमा से नजदीक है, तो जो माता जी है, माता जी पर प्रभाव आ रहा है। माता जी जो है वो सूर्य का प्रभाव लेके आ रही है। करेक्ट। माता जी जो है वो सूर्य का प्रभाव आ रही है। माता जी के ऊपर सूर्य का प्रभाव, क्योंकि सूर्य जाके माता जी को मिलेगा। ठीक है। तो सूर्य क्या हुआ, सूर्य हुआ फादर, सन, रॉयल, प्राइड, मेडिसिन, सक्सेस, गवर्नमेंट, ये सूर्य के कार्यकर्ता है। अब वो माता जी के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम बोलेंगे माता जी जो है वो रॉयल फैमिली से होनी चाहिए। माता जी काफी प्राइड रखती होगी, माता जी को कुछ मेडिसिन का ज्ञान हो सकता है, माता जी को जीवन में अच्छा सक्सेस भी मिला होगा। हो सकता है कि माता जी गवर्नमेंट में काम करती हो, या इनके परिवार में गवर्नमेंट में काम करने वाला कोई व्यक्ति, यानी गवर्नमेंट से संबंध बना रही। ठीक है। यदि चंद्रमा जाके सूर्य को मिल रहा है, तो फिर सूर्य की चीजें, तो ये चीजें जाके हम कहेंगे पिता या पुत्र ये बड़े मूडी है, इनको इनको लॉसेस होते हैं जीवन में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो जाके मिल रहा है सूर्य को। इनके काम में हमेशा इनको ट्रैवल करना पड़ता है, इनके रेसिडेंस चेंज होते रहते हैं, और इनके ऊपर ब्लेम भी आता है। तो चंद्र के जो कारकत्व है वो जाके सूर्य को मिल गए। डिग्री वाइज देखिए आप ध्यान से, कि जो भी डिग्री कम रहेगी यानी वो जाके मिलना चाहिए वहाँ। जो नजदीक वाला होगा वो हायर वाले को दे दे। ठीक है। वैसे ही सन और मार्स देखिए क्या कर रहे हैं। अगर सूर्य जाके मंगल को मिल रहा है, तो मंगल बताता है कि पति और स्त्री कुंडली में पति या भाई, या पुरुष की कुंडली में भाई तो बताता है ये मंगल। और सुनाई आ रही है मेरी, एक बार कंफर्म करें। एबल टू सी एंड, ओके। तो अब क्या हो रहा है कि सूर्य के कारक तत्व मिल रहे हैं मंगल। तो भाई रॉयल होगा, प्राइड होगा, मिड से संबंधित काम करता होगा, सक्सेस भी होगा जीवन में, और गवर्नमेंट में काम करने की पॉसिबिलिटी है पत्नी, स्त्री के लिए हस्बैंड भी होगा। वैसे ही उल्टा होगा। ठीक है। जैसे सूर्य जाके राहु को मिलेगा और राहु जाके सूर्य को मिलेगा, तो राहु जाके यदि सूर्य को मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए जो पेरेंटल ग्रैंड फादर है, दादाजी, दादाजी बड़े रॉयल किस्म के प्राइड वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि ये जाके इनको मिल रहा है, मेडिसिन का ज्ञान रखते होंगे, जीवन में बहुत अच्छा फेम मिलाया होगा, और गवर्नमेंट में रहने के काम हो सकते हैं। ठीक है। पिता अगर राहु से जाके मिल रहे हैं, या बच्चा राहु से जाके मिल रहा है, तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करता होगा, सिक्रेटी होगा, अपनी चीजें बताएगा नहीं, एक्सपांशन के पीछे दौड़ेगा, यानी उसको बड़ा होना रहेगा, यू वांट टू बिकम बिगर, फाइनेंशियल स्टेटस, ओवरऑल स्टेटस, सोशल स्टेटस, सब में उसको बड़ा होना है। फॉरेन में जाने के लिए प्रयत्न करेगा। और शैडो, ये शैडो बोले तो जो छुपा होता है, वो दिखता नहीं, सिक्योरिटी। तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी ग्रह अपने कारकत्व दूसरे को देगा प्रभाव के हिसाब से, जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे। अब देखिए फिर से हम हमारे कुंडली पर आ जाते हैं। ठीक है। अगर आप डिग्रीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दे तो भी प्रभाव तो आता रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे डिग्रीज हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। डिग्रीज हटा दिया हूँ। यहाँ पर देखिए आप कि इनके पिता कैसे होंगे। तो बुध, बुध है सूर्य के ऊपर, किसका किसका प्रभाव। बुध का है यानी इंटेलिजेंट होंगे। शुक्र है, साथ में ही बैठा है।
तो दिखने में हैंडसम होंगे। ठीक है। मंगल है तो गुस्से वाले होंगे। राहु है तो सिक्रेटिव होंगे। और शनि है तो कंसिस्टेंट होंगे, डिसिप्लिन्ड व्यक्ति होंगे। या आलसी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि शनि कैसा है। शनि यदि अशुभ है तो फिर आलसी होंगे, शुभ है तो फिर वो डिसिप्लिन है। कोई भी ग्रह जब अशुभ होता है तो वो अपने बुरे कारकत्व उठा लेता है। जब वो शुभ होता है तो वो अपने अच्छे कारकत्व दूसरों को देता है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं तो चलिए, समझिए कि ये एक पुरुष की कुंडली। थोड़ी देर के लिए मानिए कि ये पुरुष की कुंडली, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्योंकि ग्रह प्रभाव कैसे डालेंगे, डिग्री विग्री कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ हम ग्रहों के हिसाब से देखते हैं। तो अभी पत्नी अगर कैसी होगी देखना है तो शुक्र देखेंगे, और शुक्र पे प्रभाव देखेंगे। ठीक। शुक्र के साथ कौन बैठा है, केतु। पांचवें में कौन बैठा हुआ है, कोई नहीं। सातवें में राहु है। तो केतु अगर आ गया तो फिर केतु को ही लेंगे, फिर राहु को नहीं लेंगे। जो साथ में होगा उसको ही लेंगे। उसके बाद नौवे में कौन है, गुरु। ठीक है। तो ये दो लोगों का ही प्रभाव आया, एक पांच सात और नौ में प्रभाव, और किसी का प्रभाव नहीं। तो हम बोलेंगे केतु और गुरु। केतु आध्यात्मिक है, गुरु ज्ञान है, समाधान का कारक है। ठीक है। केतु जो है वो अलगाव देता है, वो सेपरेशन देता है, वो मटेरियलिस्टिक नहीं बनाता। बृहस्पति समाधान देता है। तो हम कहेंगे आपकी जो पत्नी रहेगी या जो होगी, वो 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 बहुत समाधान सेटिस्फैक्शन वाली व्यक्ति होगी, जिनकी मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट कम होगी और जो अध्यात्म में ज्यादा विश्वास रखती होगी, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करती है। हो सकता है कि शादी के वक्त ना करे, क्योंकि उस व्यक्ति की पत्नी की कुंडली देख के हमको देखना पड़ेगा कि वो योग कब एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है ना, जैसे हम शादी का बता रहे थे, बच्चा बता रहे थे, तो यानी वो आपको ये तो पता चल गया कि पत्नी ऐसी होगी, तो सीधा पत्नी और आपको बच्चा कब होगा वो देखने का सूत्र अलग है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि आप जनरल प्रेडिक्शन कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्रेडिक्शन फिर आप इवेंट के लिए प्रोग्रेशन के माध्यम से ही करेंगे, बिना प्रोग्रेशन के होता नहीं। ठीक। यहाँ पे हम सिर्फ जनरल किए जा रहे हैं। अब अगर समझिए कि ये मैं पत्नी का प्रेडिक्शन कर रहा था, अब ये स्त्री की कुंडली। तो स्त्री की कुंडली के लिए मुझे उसका देखना है कि पति कैसा है। तो फिर मंगल के ऊपर प्रभाव देखेंगे कैसे है। मंगल के साथ चंद्रमा है। ठीक है। पांचवें में कोई नहीं, सातवें में कोई नहीं, नवे में कौन है, शनि महाराज। ठीक है। शनि अपनी राशि के बैठे। बढ़िया। ठीक है। तो चंद्रमा है मतलब पति जो है, इनका बहुत बार ट्रैवलिंग हुआ रहेगा। शादी के पहले ही, शादी के बाद भी ट्रैवल होता रहेगा। फिर आप वो कुंडली देख के देखिए वो पति की कि कब कब ट्रैवल हो। पत्नी की कुंडली में आपको पता चलेगा कि पति के बहुत सारे ट्रांसफर हुए रहे। माता पिता के साथ हो सकते हैं जब ये पढ़ने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उनका ट्रैवल होगा। दूसरी बात, पति को ट्रैवल पसंद भी होगा, क्योंकि चंद्रमा है मंगल के ऊपर प्रभाव देने वाला। तो वो ट्रैवल भी करेंगे। ठीक है। वो ट्रैवल भी करेंगे। तो उनको ट्रैवलिंग पसंद भी होगा, और साथ में वो ट्रैवल कर चुके होंगे, चेंज इन प्लेसेस रहेगा, वो सब होता रहेगा। शनि है तो संयमी होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। अगर शनि अशुभ है, लेकिन अशुभ तो लगता नहीं है क्योंकि शनि कुंभ राशि का लगन में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती मुझे। अच्छा शनि है तो बहुत सिंसियर होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे। ये हम पति के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई ग्रह नहीं है तो फिर आप भावेश को लीजिए, तब हम ये बता सकते हैं। ठीक है। तो पिता कैसे होंगे, पत्नी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, ये सब बता सकते हैं। जैसे पहला बच्चा है तो सूर्य है ना।
ये उसकी लिस्ट मैंने ये प्रेजेंटेशन में दी हुई है, तो फिर से लिखने की कोई मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। ये वाली लिस्ट मैं देख चुका हूँ क्या, नहीं दिया क्या। हम्म, 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 हम्म। मैंने शायद वो पहले प्रेजेंटेशन में दिया था ना कि पहला बच्चा और पहला क्या होता है, तो एक और मैं कहीं दिया था। हम्म, ये देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप दिया हुआ है ना, कि यंगर सिस्टर, फिर वाइफ, डॉटर, डॉटर इन लॉ, कौन कौन होता है। तो अगर बच्चे भी देखने हैं हमको, तो पहला बच्चा यानी लड़का या भाई बहन, इसके संबंध हमको यहाँ से पता चल जाता है, बड़ा भाई, छोटा भाई। बुद्ध जो होता है वो प्रेमी होता है, लड़की के लिए लड़का जो प्रेमी है और लड़की के लिए लड़की जो प्रेमिका है, बुद्ध, उसको प्रेमी कहा जाता है। ठीक है, लवर। जैसे मर्क्यूरी जो है वो यंगर ब्रदर है, तो यंगर सिस्टर भी है, वीनस जो है वो यंगर सिस्टर भी है। तो अगर तीन छोटी बहनें हैं तो आपको इस पद्धति से आप कर सकते हो। तो आरती दास साहब की जो किताब है ना, उसके लिए ये सारे सूत्र हम लोगों को लगते हैं, जो उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है और जो प्रोग्रेशन डाला है, तो वो प्रोग्रेशन से बातें हम लोगों को समझ में आती है कि जीवन में उनकी घटना कब क्या कैसे हुई हो। तो ये जनरल प्रेडिक्शन में आता है। जनरल प्रेडिक्शन में आप सिर्फ बताते हो, जैसे अभी उदाहरण के तौर पर बताओ, एकदम जनरल प्रेडिक्शन, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये व्यक्ति खुद है ना, जुपिटर जो है ये पुरुष खुद है। आप समझिए कि पुरुष ने चलना शुरू किया, क्योंकि हम तो प्रोग्रेशन मानते हैं, तो बृहस्पति चलेगा तो किसको मिलेगा, पहले मंगल को मिलेगा फिर चंद्रमा को। तो बृहस्पति जब चलेगा तो जीवन के शुरुआती दौर में कोई एक्सीडेंट हुआ रहेगा, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट, और उसके बाद में रिलोकेशन हुआ रहेगा कि चंद्रमा को मिला, फिर बृहस्पति जाके मिला बुध को। अब ये बृहस्पति चलता जा रहा है आगे 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 आगे। ठीक है। तो ये बृहस्पति पहले एक्सीडेंट किया, फिर रिलोकेशन किया, फिर इसने इंटेलिजेंस भी दिया, बहुत बढ़िया, पढ़ाई भी अच्छी करी। फिर सूर्य है तो नेम फेम मिला, कोई आपको सर्टिफिकेट मिल गया होगा, कहीं पे कोई कंपटीशन आपने जीती होगी, आपका नाम हो गया रहेगा। उसके बाद आपको आपकी पत्नी मिली। पत्नी मिली तो कुछ परेशानियों के साथ ही मिली, क्योंकि केतु भी है। और केतु के बाद जब वो चल के गया तो शुक्र, फिर शनि में आया। तो शनि आने के बाद उसे अच्छी जॉब मिल गई वो टाइम पे, जॉब भी मिली और जॉब के साथ सेटलमेंट भी अच्छी हुई, क्योंकि शनि अपने राशि में बैठा है। फिर राहु है, राहु से एक्सपांशन हुआ, और ऐसा घूम के बृहस्पति फिर वापस आ गया। तो उसके जीवन में घटनाक्रम क्या रहेगा, कैसा रहेगा, ये हमको यहाँ से पता चलता है। एक जनरल प्रेडिक्शन है कि कैसा होगा जीवन में उस व्यक्ति के साथ। तो वो व्यक्ति को अपने को पता चल जाता है कि भाई हाँ ठीक है, ये ऐसा ऐसा चल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं, ये देखिए, ये शनि महाराज, ये शनि महाराज जब चलना शुरू किए तो पहले केतु से मिले, सॉरी, बृहस्पति बृहस्पति चलना शुरू किए तो मंगल से मिले। जीवन में कोई अनहोनी घटना घटी होगी, राहु मंगल साथ में, फिर इनका रिलोकेशन हुआ रहेगा, और रिलोकेशन होते साथ ये काम पे लगता है, तुरंत काम शुरू हो गया इनका। ठीक है। तो हो सकता है कि जो पढ़ाई है, पढ़ाई कम हो गई हो, क्योंकि काम पहले आ रहा है, पढ़ाई बाद में आ रही है। अब ये जब शनि से मिले तो शनि के बाद फिर केतु आया। केतु आया तो हो सकता है कि इन्होंने बिजनेस चेंज किया होगा, जो रूटीन काम कर रहे हैं रूटीन में ब्रेक आया होगा, केतु है। और उसके बाद फिर सूर्य बुध शुक्र सब आ गए। और सूर्य बुध शुक्र जो है, बुध और शुक्र जो है वो लक्ष्मी नारायण है। बुध जो है वो नारायण है, और शुक्र जो है वो लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नारायण ही होगा सूर्य के साथ। तो इनको बहुत अच्छा पैसा भी मिल गया होगा जी। इन्होंने काम अर्ली शुरू किया रहेगा, कुछ काम बदलाव लाए रहेंगे अपने जीवन में, और उसके बाद इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिल गया रहेगा। इस प्रकार इनकी जर्नी रही होगी। आप व्यक्ति की जर्नी पकड़ सकते हो कि ये वो चाहे आपके जीवन में किसी भी उम्र में आके मिल जाए, पर ओवरऑल जर्नी कैसी रहेगी ये हमको पता चले। ठीक है? अब यहाँ पर जीव कारक काम में आता है, कि आपने बृहस्पति को पुरुष के लिए लिया और शुक्र को स्त्री के लिए लिया, यहाँ पे ज्यादा उसका उपयोग है। यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस